नेहा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, सूरजमुखी के खेतों के बीच। लेकिन उसके जन्म से कोई खुशी नहीं आई। वो एक लड़की थी, एक और बोझ उस परिवार के लिए जो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। छोटी उम्र से ही नेहा ने अस्वीकृति का दर्द महसूस किया। उसके भाई को एक अनमोल बेटे के रूप में सारा ध्यान और देखभाल मिली। नेहा अदृश्य थी, उसकी जरूरतों को अनदेखा किया जाता था। नेहा दूसरे बच्चों के साथ स्कूल जाने के लिए तरसती थी। किताबों और सीखने की दुनिया एक दूर का सपना लगता था। उसके दिन घर के कामों में, दूर कुएं से पानी लाने में और मवेशियों की देखभाल करने में बीतते थे। जीवन कठिन परिश्रम का एक अंतहीन चक्र था। एक उज्जवल भविष्य के लिए बहुत कम उम्मीद थी। जैसे जैसे नेहा बड़ी होती गई, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। उसे गांव के जमींदार के घर में नौकरानी के रूप में काम करने के लिए भेजा गया। जमींदार एक क्रूर आदमी था जो नौकरों के साथ कठोर व्यवहार के लिए जाना जाता था। नेहा सुबह से शाम तक काम करती, फर्श साफ करती, कपड़े धोती और लगातार डांट सहती। खाना कम था, बची हुई रोटी के कुछ टुकड़े। नेहा ठंडे फर्श पर सोती थी। एक फटा हुआ शॉल ही उसका एकमात्र आराम था। उसका एकमात्र सहारा दूसरे नौकरों का साथ था, जो अपना कम खाना बांटते थे और दिलासा के शब्द देते थे। कठिनाई के बावजूद नेहा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह इस विश्वास पर कायम रही कि एक दिन वह इस दमनकारी अस्तित्व से बच निकलेगी। एक दिन एक दयालु महिला जमींदार के घर आई। उसने नेहा की बुद्धि और दृढ़ संकल्प पर ध्यान दिया। वह महिला पास के शहर में एक शिक्षिका नेहा को पढ़ना लिखना सिखाने की पेशकश की। हर शाम अपने काम खत्म होने के बाद नेहा उस महिला के घर चुपके से चली जाती। उसने हर शब्द को पढ़ा। ज्ञान की उसकी प्यास कभी न बुझने वाली थी। सीखना उसका पलायन बन गया, एक बेहतर जीवन का उसका पासपोर्ट। महिला ने नेहा की क्षमता को पहचानते हुए उसे एक उज्जवल भविष्य का सपना देखने के लिए प्रोत्साहित किया। गांव की सीमाओं से परे एक जीवन। उस दयालु शिक्षिका की मदद से नेहा अपने जीवन की कठिनाइयों से बच निकली। वह शहर गई, जहां उसे घरेलू सहायिका के रूप में काम मिला। जीवन अभी भी कठिन था, लेकिन नेहा अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए दृढ़ थी। वह रात के स्कूल जाती थी। उसके दिन अथक काम में बीतते थे, उसकी रातें ज्ञान की खोज में। साल बीत गए और नेहा की मेहनत रंग लाई। उसे एक अच्छी नौकरी मिली। उसकी बुद्धि और दृढ़ संकल्प चमक उठा। वह उस शिक्षिका की दयालुता को कभी नहीं भूली, जिसने उसे आजादी का रास्ता दिखाया था। एक दिन नेहा अपने गांव लौटी, एक डरी हुई लड़की के रूप में नहीं, बल्कि एक सफल और स्वतंत्र महिला के रूप में। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया। यह सुनिश्चित किया कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित न रखा जाए। नेहा की कहानी आशा की किरण बन गई, एक ऐसी लड़की की अदम्य भावना का प्रमाण जिसने एक बेहतर जीवन का सपना देखा और उसके लिए संघर्ष किया।